मेमल साहिबा, ये खुरम दस्तगीर साहब ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो फिर इमरान खान साहब एक किस्म से बात सही कहते हैं कि इन लोगों के केसेस जो हैं वो बिल्कुल एंड तक पहुंच चुके हुए थे। फर्द जुर्म आयद होने जा रही थी हमजा शहबाज के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, और जिसकी वजह से इन्होंने जो है ये सारा टेक ओवर किया और इतनी बड़ी क्रिटिसिज्म अपने ऊपर लेना शुरू कर दी। ये जो भी महंगाई का तूफान आ रहा है, जो कि इनसे भी कंट्रोल फिलहाल नहीं हो रहा, तो फिर असल कहानी तो फिर यही थी ना, जो तैनातियां होनी है इस साल के एंड में, असल कहानी तो ये है जिसकी वजह से इन्होंने हुकूमत पे टेक ओवर किया है। देखिए मंसूर, ये तो वाकई बिल्कुल ढकी छुपी बात ही थी। खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो अब आकर पब्लिकली भी कर दी है, लेकिन आपको मालूम है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी ये बातें चलती थी। 10 ईयर प्लान का हमने बहुत देर से सुन रहे थे। इसमें से 5 साल तो ये वाले होने थे जो सुनने में आता था, और यही था कि ये जो बात कर रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशंस एक मैस स्केल के ऊपर जो होनी थी, वो खाली ये नहीं है कि केसेस को उनके सही अंजाम पे पहुंचाना था, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारी इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं, और नैब के ऊपर तो जुडिशरी ने भी ये बात बारहा की है कि उसको एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था नैब के इदारे को। तो अगर इस तरह के केसेस के थ्रू किसी सियासतदान को, एक नहीं बल्कि कई सियासतदानों को अगर डिस्क्वालीफाई करने का प्लान था, जो कि ये सुनने में यही आता है एक्चुअली, जो आप भी है बात करते होंगे सारे इन सियासतदानों से, तो जब आप इनसे प्राइवेटली पूछते थे कि आपको क्या जरूरत थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने की, वो बिल्कुल एक आईनी हक है इनका, आईनी हक था, कोई गैर आईनी चीज नहीं की। लेकिन हुकूमत को 5 साल पूरे क्यों नहीं करने दिए, क्योंकि आप लोग तो खुद ये कहते थे कि इमरान खान साहब अपने ही कारकर्दगी के बोझ की वजह से वो जो है अगली दफा जो है इलेक्ट नहीं होंगे अवाम के वोट से। लेकिन वो नवंबर की तैनाती के ऊपर ही, क्योंकि उस पर भी बाज़गश्त थी एक नाम की, जिसकी वजह से इनको ये इंफॉर्मेशन दी गई या इनको डराया गया, जो भी चीज़ है, कि आप लोगों का सियासी करियर जो है वो उसके बाद फिर ख़त्म भी हो जाएंगे और उसके इस तरह की चीज़ होगी। बात यह कि ऐसा नहीं है कि इनको नहीं मालूम था कि महंगाई किस तरीके से बढ़ेगी, IMF का प्रोग्राम है उसकी कितनी कड़ी शराइत हैं, फिर रशिया यूक्रेन की जंग भी शुरू हो गई थी जिसके ग्लोबल कौन से उसके रेपरकशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें इनको पता था। लेकिन ये जो बात है ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने तब खुलकर कर दी है, जो कि पहले प्राइवेटली सारे यही बताते थे कि ये वजह थी कि उन्होंने सोचा कि बाकी हम चीज़ अपने ऊपर ले लें, महंगाई का भी बोझ ले लें, कारकर्दगी भी जो 1.5 साल या साल जितनी देर भी हुकूमत रहनी है, अगर वो 6 महीने भी चलती है उसका बोझ भी ले लेंगे, लेकिन हमेशा की डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए, या ये कि पार्टी अगर आयशा उसकी वजह से इंतशार में चली जाए।